नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है नीरज गोयल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ अलग प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकालना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए इस प्रकार के प्रश्नों को जल्दी से कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो इसको जल्दी से करने के लिए मैं पहले आपको इसका बेसिक समझा देता हूं कि कैसे इसको हल करते हैं। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ध्यान दीजिएगा यह प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4200 रुपए हो जाती है और 4 वर्ष में 6300 रुपए हो जाती है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये धनराशि पूछ रहा है जो शुरू से चली है, यानी कि ये पूछता है मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना था इसका। तो मान लिया वो मूलधन आपका x रुपये है। ध्यान दीजिए फिर से, इसमें x रुपये 2 वर्षों में हो जाते हैं 4200 और 4 वर्ष में हो जाते हैं वो 6300 रुपए। तो यानी 4200 से 6300 रुपए होने में उसको कितना और टाइम लगा, 2 वर्ष। तो इसमें एक खास बात ध्यान देने वाली है कि जब आपका टाइम गैप यानी समय बराबर हो तब आप इसे कैसे हल करेंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4200 और 6300 का रेशो निकाल लीजिए, यानी कि अनुपात। देखिए मैं निकाल देता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 7 6 42 और 7 9 63। आप देख सकते हैं, इसको भी काटें तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि इसका रेशो आपका 2:3 आया। अब आपको x ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, हमें एक मोमेंट जो लेनी है वो वापस चलना है हमें, यानी 6300 से हमें मूलधन पर आना है। तो दोस्तों, इसको निकालने की सबसे आसान ट्रिक है, चूंकि हम बैक स्टेप कर रहे हैं, तो बैक स्टेप में हम जो धनराशि उठाएंगे, जो अपने कंसेप्ट में फॉर्मूले में लगाएंगे, हमें पीछे वाली धनराशि उठानी है। जो पीछे वाली धनराशि कितनी थी दोस्तों, आपकी 4200 रुपए। ध्यान दीजिएगा, इसे आंसर कैसे निकालेंगे, आपने 4200 रुपए यहां पर रख दिया, फिर आप करेंगे गुना। चूंकि आप वापस जा रहे हैं मूलधन की तरफ, तो आपका रेशो कितना है, 2:3। वापस जब जाते समय पहले कौन सी धनराशि अनुपात में आती है, 2। पहले कौन सा नंबर आया, 2। उसके बाद जो बाद में आया फिर ये 3। आप इसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1400 गुना 2 2800 रुपए। ये आंसर है दोस्तों आपका। आइए दोस्तों, एक और प्रश्न के माध्यम से इस कंसेप्ट को वापस से समझ लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कोई राशि 3 वर्ष में 5400 रुपए हो जाती है और 6 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है, तो उस राशि को ज्ञात कीजिए जबकि चक्रवृद्धि ब्याज देय है। ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित ये सवाल है। मैंने इसका एक डायग्राम बना कर रखा है। मान लिया वो धनराशि, यानी कि मान लिया वो मूलधन x रुपए है। x जो धनराशि है वो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है दोस्तों, 5400 रुपए, और 6 वर्षों में हो जाती है दोस्तों वो 7200 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी टाइम गैप बराबर है, यानी 3 वर्ष में अगर वो 5400 रुपए हुई तो उसे 6 वर्ष जाने में भी, 6 वर्ष के लिए भी उसको जो धनराशि बनी, यानी कि वो उसके 3 वर्षों के बाद ही हुई, और यहां पर टाइम गैप बराबर है। अब आपको मूलधन यानी मूल धनराशि ज्ञात करनी है, आपको वापस आना है। तो वो कैसे आना है, फॉर्मूला बिल्कुल आपके सामने है। उसे लगाने से पहले, उस कंसेप्ट को लगाने से पहले आइए पहले इसका रेशो ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो गई। आप देखिए 9 6 54 और 9 8 72 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी कि ये अनुपात दोस्तों आ गया आपका 3:4। आपको फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, आपको वापस आना है मूल धनराशि ज्ञात करने के लिए, यानी पीछे की तरफ जाना है। तो आपको जितनी भी संख्याएं उठानी है वो पीछे वाली उठानी है। इस ट्री में, इस डायग्राम में पीछे की धनराशि बड़ी कौन सी है, 5400 रुपए। गुना करेंगे। अब ये रेशो देखिए, अनुपात देखिए 3:4। इसमें पीछे की नंबर, जो पीछे का नंबर है वो है 3, और बाद के नंबर को रख देना है आपको नीचे। 4 से दोस्तों इसे काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20, जो कि गुना होने के बाद आपको करना है 3 0 0, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 की 0 हासिल 1, और 3 एकम 3 और 1 4। तो दोस्तों आपका जो मूलधन है वो आ गया 4050 रुपये। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो ट्रिक आपको समझाई गई है, जिसमें हम मूलधन ज्ञात करते हैं, यानी मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करते हैं। तो उसका एक टाइप और समझ लेते हैं। आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ देता हूं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1350 रुपए और 3 वर्ष में 3375 रुपए हो जाती है, तो उस धनराशि को ज्ञात कीजिए। मैंने डायग्राम आपके सामने बना दिया है।
चूंकि धनराशि ज्ञात करनी है वो कितनी थी, मान लिया वो x है जो 2 साल में हो जाती है 1350 रुपए और 3 साल में हो जाती है 3375 रुपए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहां पर टाइम गैप बराबर नहीं है। इससे पहले प्रश्नों में जो हमने देखा उसमें टाइम गैप बराबर होता था। देखिए 2 वर्षों में 1350 और 3 वर्षों में 3375, यानी कि 1350 से 3375 रुपए बनने में उसको कितना टाइम लगा दोस्तों, 1 वर्ष। और हमें ज्ञात करना है क्योंकि टाइम गैप बराबर नहीं है मूलधन को। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जब हमारा आखिरी धनराशि जो हमें मिलती है, हम ये देखते हैं कि वो 1 वर्ष में बनी है, तो मूलधन तक हमें क्योंकि वापस आना होता है इन ट्रिक्स में, तो हम इन वर्षों के हिसाब से उसके सेक्शन तोड़ लेते हैं। कितना टाइम है यहां पर, 1 वर्ष। x को 1350 बनने में लगा 2 वर्ष, तो हम इसे बराबर बराबर के 2 हिस्सों में बांट लेंगे। जैसे ये मैंने कहा ये 1 वर्ष हुआ दोस्तों, और यहां से यहां तक आने में भी 1 वर्ष हुआ दोस्तों। तो यानी कि जब आप बैक चलेंगे तो आप इसको ऐसे मानिए 3375 से 1350, फिर यहां और फिर यहां, तब आपको मूलधन मिल जाएगा। ट्रिक बहुत ही आसान है, ध्यान से समझ लीजिए। पहले आप इसका अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो अनुपात ज्ञात करने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया, ये है 1350, अनुपात हो गया आपका 3375। प्रश्न कैसा भी आ सकता है दोस्तों। तो आप देखिए ये 15 से कट जा रहा है, तो आप ये देख भी सकते हैं, ये तो खैर 15 का जो है आपका घन है, तो ये हो गया आपका 225 जो आप इसे काटेंगे अनुपात। इसको काटेंगे आप तो 15 निर्मा 135, तो 90 अनुपात 225, फिर 15 से काट देते हैं। तो देखिए 15 6 के 90 और ये 15 से फिर से कट गया। अब आपके बार 3 से देख लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो यानी अनुपात आपका बन गया दोस्तों इस धनराशि का 2:5। ध्यान दीजिए, आपको वापस आना है, जैसे कि हर बार ट्रिक में आपको बताता हूं, आपको वापस आना होता है। तो इस बार जब आप सेक्शन से तोड़कर चल रहे हैं इसको वापस की तरफ, तो आप इसे कैसे लेंगे, बैक करते समय कौन सी धनराशि आपको दिख रही है, 1350 गुना इस अनुपात में जो पीछे की तरफ धनराशि आपको दिखती है वो दिखती है 2, और जो बाद वाली है उसे हम नीचे रखते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हमें 2 सेक्शन में वापस जाना है, तो इस अनुपात को हम 2 बार गुना करेंगे, 2/5। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आप इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 70, 5 से फिर से काट दीजिए, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो 54 को आपको 4 से गुना करना है, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 1 21, तो 216 आंसर है दोस्तों आपका। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसी वीडियो आपको बार बार लाकर देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।